नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कोलाइटिस के बारे में। ये कितने प्रकार का होता है, कोलाइटिस के क्या सिम्टम्स होते हैं, कोलाइटिस होने के कारण के बारे में और होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम यूज करके परमानेंट कोलाइटिस को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। कोलाइटिस तब होता है जब आपकी बड़ी आंत में सूजन हो जाती है। यह दर्द और अल्सर, सूजन और दस्त सहित अन्य लक्षण पैदा कर सकता है। कोलाइटिस काफी प्रकार का होता है और उसके लिए अलग-अलग उपचार की आवश्यकता होती है। कोलाइटिस आपके कोलन की सूजन है, जिसे आपकी बड़ी आंत भी कहा जाता है। यदि आपको कोलाइटिस है तो आपको पेट में असुविधा और दर्द महसूस होगा। यह असुविधा हल्की और लंबे समय तक बार-बार होने वाली या गंभीर और अचानक प्रकट होने वाली हो सकती है। अब बात करते हैं कोलाइटिस कितने प्रकार की होती है और इसके कारण क्या-क्या हैं। सबसे पहला है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक आजीवन बीमारी है जो आपकी बड़ी आंत की अंदरूनी परत में सूजन और ब्लीडिंग वाले अल्सर का कारण बनती है। ये आमतौर पर मलाशय रेक्टम में शुरू होता है और कोलन तक फैलता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रकार है। यह तब होता है जब इम्यून सिस्टम पाचन तंत्र में बैक्टीरिया और अन्य पदार्थ पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करती है। अगला है स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल की अत्यधिक वृद्धि से होता है। इस प्रकार का बैक्टीरिया आमतौर पर आंत में रहता है, लेकिन यह समस्या पैदा नहीं करता है क्योंकि यह अच्छे बैक्टीरिया की उपस्थिति से संतुलित होता है। कुछ दवाएं, विशेष रूप से एंटीबायोटिक्स, स्वस्थ बैक्टीरिया को नष्ट कर सकती हैं। इससे क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल को अपने ऊपर हावी होने की अनुमति मिलती है, जिससे सूजन पैदा करने वाले टॉक्सिक पदार्थ निकलते हैं। अगला है इस्चेमिक कोलाइटिस। यह तब होता है जब कोलन में ब्लड का फ्लो अचानक बंद या प्रतिबंधित हो जाता है। अगला है एलर्जिक कोलाइटिस बच्चों में। एलर्जिक कोलाइटिस एक ऐसी स्थिति है जो शिशुओं में हो सकती है, आमतौर पर जन्म के बाद पहले महीनों के भीतर। यह स्थिति शिशुओं में निम्नलिखित लक्षण पैदा कर सकती है। सबसे पहला है रिफ्लक्स, खाना ऊपर की तरफ आना। अगला है अत्यधिक थूकना बच्चों में। अगला है चिड़चिड़ाहट का होना। शिशु के मल में रक्त के संभावित थक्के होना। स्टूल में ब्लड आना। कोलाइटिस के अन्य कारणों में पैरासाइट्स से संक्रमण, वायरस और बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग शामिल है। अब बात करते हैं कोलाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। आपकी स्थिति के आधार पर आपको निम्नलिखित लक्षणों में से एक या अधिक का अनुभव हो सकता है। पेट में दर्द या ऐंठन का होना, आपके पेट में सूजन होना, एकाएक वजन घटना, खून के साथ या बिना खून के दस्त होना, आपके मल में खून आना, ठंड लगना या बुखार, उल्टी होना, मल त्याग करने की लगातार इच्छा जिसको हम टेनिसमस भी कहते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो इस बीमारी को जड़ से ठीक करती हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्यूरी हो तो आप हमसे बताए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहली दवाई है एलियम सेटाइवम 30। इसमें कोलाइटिस में स्टूल में कतरे से दिखते हैं स्टूल्स में, जो कि आंतों की झिल्ली होती है। इस रोगी को भूख बहुत ज्यादा लगती है और ये दवाई का बहुत अच्छा वर्क होता है कोलाइटिस को सही करने में। अगर आपके सिम्टम्स पूरे मैच कर रहे हैं इस दवाई से तो एलियम सेटाइवम 30 सुबह दोपहर शाम रोगी को देना है। अगली दवाई है एलोसोकोट्रिना। रेक्टम मलाशय में लगातार दबाव पड़ना, वहां दबाव जैसा महसूस होता है, ब्लड आना स्टूल में, रेक्टम में दर्द और गर्मी महसूस होती है और रोगी को रेक्टम में ठंडा पानी से वॉश करने में आराम मिलता है। बहुत ज्यादा म्यूकस और हवा पास होती है स्टूल्स के साथ और दर्द रेक्टम में बहुत लंबे समय तक बना रहता है। पेट में गुड़गुड़ाहट बनी ही रहती है। एलोस 30 सुबह दोपहर शाम दें रोगी को। अगली दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम। झिल्लीदार स्टूल्स आता है रोगी को, जो गैस पास होती है वो बहुत तेज आवाज के साथ पास होती है। कॉन्स्टिपेशन रहता हो रोगी को, तब ये दवाई सोच सकते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम।
अगली दवाई है कोल्चिकम ऑटोमनिल 30। हवा के साथ पेट का फूलना, दर्द हो राइट साइड लीवर रीजन की तरफ और स्टूल्स में सफेद टुकड़े जैसे आते हों, तब ये दवाई सोचेंगे। सुबह दोपहर शाम देना है रोगी को कोल्चिकम 30। अगली दवाई है कोलोसिंथिस 200। पेट में तेज काटने वाला दर्द जिससे मरीज को आगे की तरफ झुकना पड़ता है और पेट का दर्द बढ़ जाता हो गुस्सा होने के बाद, तब ये दवाई सोचेंगे। गुस्सा होने के बाद अगर पेट में दर्द स्टार्ट हो गया कोलाइटिस का, तब कोलोसिंथ 200 रोगी को दे सकते हैं हर आधे घंटे में। अगली दवाई है मर्क कौर। लगातार टिनेस्मस के साथ आंतों में अल्सर होने के कारण दस्त या पेचिस का होना, मल गरम जिसमें खून और बलगम के टुकड़े हों, तब ये दवाई सोचेंगे। सुबह शाम या दिन में एक बार देना है मर्कौर 200। अगली दवाई है सीपिया। इंटेरोकोलाइटिस का होना मतलब दोनों आंतों में सूजन का होना, और इस दवाई का एक खास लक्षण है कि कोलाइटिस बिगड़ जाता है, दर्द स्टार्ट हो जाता है जब रोगी दूध पी लेता हो तब। अगली दवाई है सल्फर 200। कोलाइटिस का ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले सल्फर की एक डोज दवाई जरूर दें रोगी को, और फिर उसके बाद दूसरी होम्योपैथिक दवाई देनी है। सल्फर दूसरी दवाइयों का काम आसान कर देती है एंड क्योर प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अगली दवाई है स्टेफिसेग्रिया 200। सिंपल और अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये दवाई यूज कर सकते हैं, और खास तौर पे अगर रोगी ने इस रोग से पहले बेइज्जती महसूस की हो और कहीं पे और उसको कोलाइटिस स्टार्ट हो जाए, तब ये दवाई सोच सकते हैं। सुबह शाम रोगी को दे सकते हैं। इंसल्ट की भावना आए अगर आप केस में देखें तो इंसल्ट महसूस किया हो उसने जीवन में लगातार और उसको कोलाइटिस स्टार्ट हो गया हो, आईबीडी स्टार्ट हो गया हो, आईबीएस स्टार्ट हो गया हो, तब स्टेफिसेग्रिया 200 दे सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत दवाई हैं जो कोलाइटिस को जड़ से खत्म करती हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता हो या हमसे कंसल्ट करना हो तो बताए गए नंबर पे संपर्क करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।